Good morning students, myself Jagti Gosai and welcome to the online class of chemistry. तो कल हमने जो लास्ट लेक्चर हमने किया था उसके अंदर हमने टॉपिक किया था अल्कोहल्स के अंदर उसको हमने नॉमेनक्लेचर, अल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस कर लिए थे और लास्ट किए थे हमने अल्कोहल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक हो चुके थे। इसका जो नेक्स्ट हमारा अल्कोहल के कंटिन्यू में जो टॉपिक है वो है अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। मतलब अभी तक तो हमने क्या किया, अल्कोहल को हम किस किस मेथड से बना सकते हैं उसके अंदर हमने रिएक्शंस की। जो मेन रिएक्शन वाला जो पार्ट था वो यही था। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर किया, क्लासिफिकेशन किया, वो चीजें कॉमन थी। जो मेन रिएक्शन हमने की वो किसके अंदर देखी हमने सारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में। और बाकी की जो रिएक्शन हम करेंगे वो अब करेंगे इसके अंदर। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल्स की पढ़ ली थी, उसकी सॉल्युबिलिटी, उसकी बॉइलिंग पॉइंट, वो सब चीजें। लेकिन आज हम क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब नाम से थोड़ा सा आइडिया आपको लेना चाहिए कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं उसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो जो फर्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अब हमें रिएक्शन किसकी करनी है, जितनी भी जो केमिकल रिएक्शंस करनी है हमें किसकी करनी है, अल्कोहल की करनी है। तो हम जो स्टार्टिंग में हमारा जो रिएक्टेंट लेंगे हमेशा हम कौन सा लेंगे, अल्कोहल लेंगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, और किसी भी केमिकल रिएक्शन का हमें पहले जो रिएक्शन लिखनी होती है वो क्या होती है, एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिखनी होती है। इससे क्या होता है कि रिएक्शन इजीली हमें समझ आ जाती है और लर्न करने या याद करने में भी इजी होती है। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, अल्केनॉल या फिर कोई भी अल्कोहल लेंगे, उसके साथ हम लेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर हम क्या ले सकते हैं, कंसंट्रेटेड H3PO4 at 453 केल्विन। मतलब इसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लेंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से बनेगा क्या, एल्कीन बनेगा, एल्कीन, और साथ में क्या होगा प्लस H2। मतलब कि हमने क्या लिया, एक अल्कोहल लिया, उसके रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 से at 453 केल्विन। तो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा और साथ में क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो देखिए रिएक्शन देखिए इसकी, कोई अल्कोहल ले लिया हमने एग्जांपल RCH2 CH2OH, साथ में हमने क्या लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं लिखेंगे इसको। ठीक है, टेम्परेचर लिख देंगे हम यहाँ पे 453 केल्विन। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, RCH2 डबल बॉन्ड CH2। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एल्कीन आ जाएगा और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, अल्कोहल्स को क्या करें, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि उसके अंदर से जो रिमूवल होगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। और आपको ये चीज पता है कि जब हाइड्रोजन का रिमूवल होता है किसी भी ऐसे कंपाउंड से, तो वो अल्कीन की फॉर्म में आता है या अल्कीन बनता है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसी के अंदर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर जो देखनी है। अब हम क्या करेंगे, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, उनका जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं या फिर उनका डिहाइड्रोजिनेशन करते हैं तब क्या होता है, देखो मान लीजिए हमने क्या लिया, 1 डिग्री अल्कोहल लिया। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लिया और उसके साथ हमने क्या किया, उसको हम हीट करेंगे बहुत ही हाई टेम्परेचर पे। जब हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल को, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल को तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ऐसे ही हम 2 डिग्री को अगर हीट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और 3 डिग्री को अगर हम करते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल को अगर हम हीट करेंगे तो उस केस के अंदर हमें मिलेगा एल्कीन प्रोडक्ट, या फिर एल्कीन के साथ कुछ और एडिशन प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। तो देखिए रिएक्शन फर्स्ट क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल मतलब कि RCH2OH
हाई टेम्परेचर पे हीट करें तो टेम्परेचर हम इसका देंगे जैसे कि कॉपर की प्रेजेंस के अंदर 573 केल्विन। तो जो यहाँ पे हमारे पास आएगा ये क्या आएगा RCHO, मतलब कोई भी एल्डिहाइड हमें क्या होगा मिलेगा जब 1 डिग्री अल्कोहल लेने पे। तो इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं CH3 CH2OH। इसको क्या किया कॉपर की प्रेजेंस के अंदर 573 केल्विन पे इसको हीट किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे CH3 CHO। तो CH3 CHO मतलब हमें इथेनॉल से क्या मिल गया इथेनॉल मिल गया। ठीक है, ये तो होगी 1 डिग्री अल्कोहल की बात। इसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो देखिए डिग्री अल्कोहल लिया RCH और CH इधर आ रहे। ठीक है, वही सेम कॉपर की प्रेजेंस के अंदर अब इसके अंदर हम यही वही सेम टेम्परेचर देंगे कितना 573 केल्विन। जब ये टेम्परेचर हम इसको देंगे इसको 2 डिग्री अल्कोहल लिया कॉपर की प्रेजेंस के अंदर 573 केल्विन टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कीटोन। जब हम 2 डिग्री अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन या डिहाइड्रोजनेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा कीटोन मिलेगा। नेक्स्ट देखिए 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं अगर हम तो 3 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो देखो RCI यहाँ पे सारे R लेंगे OH। वही सेम कॉपर की प्रेजेंस के अंदर 573 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तो अब यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड आएगा वो क्या आएगा देखो RC मतलब कि हमारे पास एल्कीन आ जाएगा। तो जो ये OH ग्रुप है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा किसकी फॉर्म के अंदर H2O की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हमने अभी तक ये क्या जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स किसकी प्रेजेंस के अंदर कंसिडर्ड H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर H2SO4 लिया था हमने तो हमें क्या मिला था अल्कोहल से एल्कीन मिला था। फिर हमने क्या किया 1 डिग्री अल्कोहल लेके उसको बहुत हाई टेम्परेचर देके हीट किया किसकी प्रेजेंस के अंदर कॉपर की प्रेजेंस में। तो 1 डिग्री अल्कोहल से हमें क्या मिला था एल्डिहाइड मिला था। फिर जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया और उसको कॉपर की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट किया तो हमें क्या मिला था कीटोन मिला था। फिर ऐसे जब हमने 3 डिग्री अल्कोहल लिया और उसको जब कॉपर की प्रेजेंस के अंदर हमने हीट किया तब हमें क्या मिल गया एक एल्कीन प्रोडक्ट मिल गया। अब देखिए इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहल्स की जो फर्स्ट रिएक्शन की होगी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इसकी नेक्स्ट जो हम रिएक्शन देखते हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें भी देखिए वही सेम चीज करेंगे हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे तो क्या बनेगा और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं कोई 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH क्या करवाएंगे इसको हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने मतलब कि क्या होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं वो क्या होगा ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसके अंदर यहाँ पे रिमूवल किसका होगा तो H2O का ही रिमूवल होगा। तो जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल लिया तो यहाँ पे हमें मिलेगा RCHO और इसका अगर हम दोबारा से ऑक्सीडेशन करवा दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल की ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कि हमने क्या किया था जब हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे तो आपको याद होगा कि हमने इससे भी अल्कोहल बनाया था और हमने इससे भी अल्कोहल बनाए थे। इन दोनों से एल्डिहाइड से भी हमने अल्कोहल बनाया था और हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से भी अल्कोहल बनाया था। ठीक है, इनका रिडक्शन कर दिया। अब क्या हो रहा है इसका अपोजिट हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन
OH। अब इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल है तो हमें यहाँ पे मिलेगा ये कीटोन ग्रुप। फिर नेक्स्ट जब हम इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, दोबारा से इसके अंदर क्या मिल जाएगा, कीटोन के बाद क्या मिलेगा इसके अंदर हमें, देखिए जब कीटोन बन गया, जब इसका दोबारा ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलेगा। किस किस का, ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, मतलब कि एक तो बनेगा हमारे पास RCOOH, ठीक है, एक तो बनेगा RCOOH और दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो क्या बनेगा, साथ में एल्केन बन जाएगा, RH बन जाएगा। फिर देखिए 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें हम, जब हम 3 डिग्री अल्कोहल्स का, यहाँ बता दी 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाएं अगर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन हम अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवाएं किसमें, एसिडिक कंडीशंस के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, एल्कीन प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन ये बहुत ही रेयर रिएक्शन होती है। जो मेन हमें मिलेगा अल्कोहल, देखिए इसका 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो उसकी कोई रिएक्शन नहीं मिलती। लेकिन अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल्स को अंडर माइल्ड एसिडिक कंडीशंस देके फिर उसका अगर ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें एल्कीन मिलता है। वही सेम कंडीशन आ जाएगी, RC डबल बॉन्ड देखिए क्या होगा, वैसे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर 3 डिग्री अल्कोहल के अंदर जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर हम 3 डिग्री अल्कोहल लेके उसका कुछ एसिडिक कंडीशंस दे दें तो उस केस के अंदर क्या होता है, हमारे पास क्या आ जाता है, एल्कीन आ जाता है, या फिर कोई एल्कीन प्रोडक्ट हमारे पास बनता है। तो 2 रिएक्शंस होगी, कौन कौन सी, एक तो सबसे पहले जो रिएक्शन करी डिहाइड्रेशन और नेक्स्ट हमने की ऑक्सीडेशन। थर्ड रिएक्शन देखिए, हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन नाम से ही पड़ रहा है, पता लग रहा है हमें कि हम क्या करवाएंगे, किसी हैलोजन ग्रुप के साथ, किसी हैलोजन कंपाउंड के साथ हम क्या करवाएंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए जैसे एग्जांपल ROH प्लस HCl रिएक्शन करवाई तो क्या बना, RCl और साथ में H2O, ठीक है। तो ये क्या होगी, हैलोजिनेशन की बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। इसको HCl को यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो प्लस में। तो ऐसे एग्जांपल देख लो इसका, जैसे CH3OH प्लस HCl रिएक्शन करवाई, CH3Cl प्लस H2O। ऐसे ही हम HCl की जगह यहाँ पे HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं और अलग अलग हैलोजन कंपाउंड्स हम इसमें ले सकते हैं। इसमें हैलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, अल्कोहल लिया, उसका कोई भी हैलोजन कंपाउंड लिया, रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हेलो एल्केन्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं यहाँ पे, हेलो एल्केन्स। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसकी फोर्थ रिएक्शन, जिसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन रिएक्शन, अल्कोहल की एसिटाइलेशन रिएक्शन,
से, एक तो होता है COCH3 ग्रुप, ठीक है। एक तो क्या है, ये एसिटल ग्रुप है, और एक क्या होता है, एक ले लिया हमने एसिटल ग्रुप, और दूसरा हम क्या लेंगे, एसिडिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। तो वो क्या होता है CH3COOCH3, ठीक है, CH3COOCH3। तो ये तो क्या हो गया एसिड ग्रुप, और ये क्या हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप। इनके साथ हम क्या करेंगे, अल्कोहल्स की क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिए, जैसे एग्जांपल लिया हमने CH3COCl, एसिड ग्रुप लिया, साथ में हमने क्या लिया, कोई CH3OH, ये ग्रुप लिया। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए बनेगा क्या, CH3COOR या फिर OCH3। तो देखिए बॉन्ड कहां से ब्रेक होता है, CH3COCl के अंदर, ये CH3COCl, और यहाँ पे क्या आ गया, ये प्लस में CH3OH, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये वाला Cl और ये वाला H, ये क्या हो जाता है यहाँ पे -HCl की फॉर्म में निकल जाता है, और बाकी जो प्रोडक्ट होता है वो जुड़ जाता है CH3CO और ये OCH3 ग्रुप, और ये यहाँ पे क्या होता है, एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, और ये क्या बन रहा है, एक ईस्टर बन रहा है CH3CO, और ये जो CO ग्रुप होता है वो क्या होता है, ईस्टर ग्रुप होता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम क्या करें, ये ले लें एसिडिक एनहाइड्राइड ले लें, इसके साथ अल्कोहल के साथ, देखिए CH3COOCH3, ठीक है। साथ में हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। अब जब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक तो हमारे को मिलेगा CH3COOR प्लस में CH3COOH, मतलब जब हम एसिडिक एनहाइड्राइड में रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो हमें ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मिलता है, मिक्सचर मिलता है। क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हैं अल्कोहल्स का दो तरह से, एक तो उसमें क्या लेते हैं, ये एसिटिल ग्रुप लेते हैं, और एक एसिडिक एनहाइड्राइड ग्रुप लेते हैं, ठीक है। एसिडिक ग्रुप लेते हैं और एसिडिक एनहाइड्राइड। तो जो एसिटिल ग्रुप लेते हैं वो किसकी फॉर्म में लेते हैं, COCl की फॉर्म में, मतलब कि ये क्या है, एसिटल क्लोराइड, ठीक है। तो हमने क्या लिया था, CH3COCl लिया था, CH3COCl लिया था, उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाई तो हमें ईस्टर मिला था। उसके बाद हम एसिडिक एनहाइड्राइड लेते हैं, जब उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या थी, फोर्थ रिएक्शन थी। अभी तक हमने कौन कौन सी रिएक्शन करी, सबसे पहले हमने करी थी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, सेकंड हमने करी थी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल की, उसके बाद हमने नेक्स्ट जो करी थी ऑक्सीडेशन के बाद हैलोजिनेशन रिएक्शन, और इसके बाद ये क्या थी, अल्कोहल्स का एसिटाइलेशन, मतलब अल्कोहल्स का एसिटाइलेशन ग्रुप से ऐड करके हमें क्या क्या प्रोडक्ट हमें इसके अंदर मिलेंगे। तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अल्कोहल्स की, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ल्यूकास टेस्ट, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक ल्यूका रीजेंट ऐड होता है। तो ल्यूका रीजेंट में वो क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ल्यूकास रीजेंट। क्या क्या, कंसंट्रेटेड HCl प्लस जिंक क्लोराइड, कौन सा, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है इसको क्या बोला जाता है, ल्यूकास रीजेंट बोलते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन को जब हम करते हैं तो ये रिएक्शन क्या करती है, इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, ये
हमें हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट बिटवीन वन डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। मतलब कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल अगर हमें मतलब प्रैक्टिकली ये चीज अगर हमें सॉल्व करनी है तो हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग डिफरेंशिएट या उनको मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसकी हेल्प से, ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से। ल्यूकास टेस्ट क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें रीजेंट यूज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकास रीजेंट। तो वो क्या होता है, कंसिडर HCl प्लस एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है, उसको ल्यूकास रीजेंट बोलते हैं। तो रिएक्शन देखिए क्या होगी, कोई भी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री ले सकते हो यहाँ पे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। जनरल रिएक्शन बता रही, इसमें अगर आप यहाँ पे HH लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसके अंदर यहाँ पे R कर दोगे 2 डिग्री, फिर यहाँ पे भी कर दोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर देखो सिर्फ जनरल सी रिएक्शन बता रही कि होगा क्या, हमने क्या लेना है, अल्कोहल लेना है, 1 डिग्री ले चाहे 2 डिग्री ले चाहे 3 डिग्री ले। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम HCl मतलब कंसंट्रेट HCl किसकी प्रेजेंस के अंदर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर, तो हमें जो यहाँ पे मिलेगा कंपाउंड वो क्या मिलेगा, हेलो एल्केन मिलेगा, मतलब जो क्या है क्लोराइड, कोई भी क्या मिलेगा, अल्काइल क्लोराइड या फिर हेलो एल्केन कंपाउंड मिलेगा, प्लस में क्या मिलेगा इसके अंदर साथ में हमें H2। अब इसमें हमें पता कैसे लगेगा, तो ये जो रिएक्शन होती है इस रिएक्शन का आपको पता है कि हम रिएक्शन रेट को मेजर करते हैं। तो जो 3 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होती है, रिएक्शन बिल्कुल बहुत ही जैसे जस्ट तुरंत ही हो जाती है। तो और जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको रिएक्शन होने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, और जो 1 डिग्री अल्कोहल्स है उनको रिएक्शन होने में कम से कम कितने 30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, ल्यूकास टेस्ट के अंदर देखिए हमने ल्यूकास टेस्ट के अंदर ल्यूकास रिएजेंट लिया। ल्यूकास रिएजेंट क्या है, मिक्सचर ऑफ HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्या कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है, उसको ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अब हम कोई भी अल्कोहल लेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल, और उसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, कोई अल्काइल क्लोराइड मिल रहा है। ठीक है, और साथ में वाटर निकल रहा है। लेकिन मेन जो इस रिएक्शन का पर्पस है वो क्या है कि जो 1 डिग्री रिएक्शन होती है वो कितना टाइम लेती है, 30 मिनट का। ठीक है, जो 2 डिग्री रिएक्शन होती है वो लेती है 5 मिनट का, और जो 3 डिग्री रिएक्शन होती है मतलब कि जब हम 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो उसके अंदर वो रिएक्शन क्या हो जाती है, बिल्कुल इंस्टेंट हो जाती है। इंस्टेंट का मतलब हाथों हाथ में बिल्कुल जस्ट ही रिएक्शन हो जाती है। तो ये क्या था, ल्यूकास टेस्ट की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन किसकी, अल्कोहल्स की। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक और रिएक्शन है, ऐसे ही एक और टेस्ट है, जैसे हमने ल्यूकास टेस्ट किया वैसे ही एक और टेस्ट है। वो टेस्ट भी हम किस लिए यूज करते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो वो टेस्ट देखिए क्या है, उसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल की जो रिएक्शंस करेंगे वो एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या लिया, कोई भी 1 डिग्री अल्कोहल लिया यहाँ पर, जैसे कि RCH2OH, यहाँ पे क्या होगा R2CHOH, और यहाँ पे क्या होगा R3COH। ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसकी हमने जो रिएक्शन करवानी है सबसे पहले वो करवाएंगे रेड फास्फोरस और I2 की प्रेजेंस के अंदर। इसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, रेड फास्फोरस प्लस I2, रेड फास्फोरस प्लस I2। ठीक है,
तीनों रिएक्शन जो हम देखेंगे बिल्कुल सेम सेम रिएक्शन देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लिया, उसको तीनों की रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं उसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, रेड फास्फोरस और I2 की प्रेजेंस के अंदर करवा रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, RCH2I, यहाँ पे R2CHI और यहाँ पे R3CI। ठीक है, तो क्या हुआ, ये दोनों आ गया हमारे पास। अब इसके बाद इसकी ये हमारे पास क्या आ गया, ये अल्काइल आयोडाइड आया, उसके बाद वो 2 डिग्री अल्काइल आयोडाइड आया और वो 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड आया। अब इसके बाद अब इसकी दोबारा रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, AgNO2 के साथ। इसकी रिएक्शन करवाएंगे AgNO2 के साथ। जब हम AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इनमें से सब में से क्या निकलेगा, AgI निकलेगा। क्या निकलेगा, AgI। अब AgI निकलेगा तो बनेगा क्या, RCH2NO2। ठीक है, इधर R2CHNO2। ठीक है, और इसमें क्या बन जाएगा, उधर R3CNO2। अभी देखो क्या है, जो तीनों रिएक्शंस हैं वो सही चल रही है, मतलब इसके अंदर भी हमने सबसे पहले रेड फास्फोरस लिया, फिर उस पर हमने क्या लिया, AgNO2 लिया। तो अभी तक जो हमारे पास रिएक्शंस आ रही है उस तीनों में क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब आगे देखो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। इसके बाद हम इसमें क्या लेंगे, नाइट्रस एसिड लेंगे। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3। तो हमने क्या लेना है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड लेना है। जब हम यहाँ पे नाइट्रस एसिड लेंगे तो नाइट्रस एसिड को मैं ऐसे लिख सकती हूँ HONO। नाइट्रस एसिड वैसे तो क्या है, HNO2 है, तो मैं इसको HONO लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास निकलेगा क्या, -H2O। इसके अंदर निकलेगा क्या, -H2O। तो बनेगा क्या, देखिए RCH। यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, NOH, और यहाँ पे ये NO2। तो हमारे पास ये एक एडिशन कंपाउंड आया किसका, नाइट्रोजन का। क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। R यहाँ पे ये CH नहीं आएगा, H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे कार्बन के साथ। तो R कार्बन का डबल बॉन्ड, NOH और NO2। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन में किसकी, 1 डिग्री अल्कोहल की यहाँ की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम 2 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो वही सेम चीज लेंगे, क्या हम नाइट्रस एसिड और निकालना सिर्फ हमें H2 है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R2C, यहाँ पे ये NO2 और ये क्या बन जाएगा, R2CNO2 और साथ में क्या आ जाएगा, NO आ जाएगा। ठीक है, ये तो 2 डिग्री की रिएक्शन। लेकिन जब हम 3 डिग्री के साथ यहाँ पे जब हम रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास नो रिएक्शन आएगी। ठीक है, और जो ये भी हमें कंपाउंड मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, एक तरह से स्यूडो नाइट्रो कंपाउंड। मतलब कि जो ये कोई कंपाउंड है, ये कोई काम का कंपाउंड नहीं है। सिर्फ इसी रिएक्शन के अंदर हमें एक जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, नाइट्रोलिक एसिड हमें मिल रहा है। ठीक है, क्या मिल रहा है, नाइट्रोलिक एसिड। तो जो ये रिएक्शन है बहुत बड़ी रिएक्शन है, इसको हमने स्टेप्स के अंदर एक साथ किया ताकि इजीली समझ आ जाए आपको। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसके अंदर हमने क्या लिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों अल्कोहल लिए। सबसे पहले उन सब की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, रेड फास्फोरस और I2 के साथ रिएक्शन करवाई। तो हमें सारों के क्या मिल गए, 1 डिग्री अल्काइल आयोडाइड मिला, 2 डिग्री अल्काइल आयोडाइड मिला, 3 डिग्री अल्काइल आयोडाइड मिला। उसके बाद हमने उन तीनों की रिएक्शन किसके साथ करवाई, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई। तब हमें क्या मिल गया, इन सब के क्या मिल गए, नाइट्रो कंपाउंड्स या फिर NO2 आके उनके सबके साथ आके जुड़ गए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, उन तीनों की रिएक्शन जो हमें कंपाउंड मिला, ये जो हमें प्रोडक्ट मिला, उन तीनों की रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, नाइट्रस एसिड के साथ करवाई। नाइट्रस एसिड मतलब कि HNO2 की रिएक्शन हमने करवाई। तो निकला क्या, सिर्फ H2O, सिर्फ वाटर निकला। और हमें क्या मिला, इसके अंदर फर्स्ट के अंदर जब हमने 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करवाई नाइट्रस एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, नाइट्रोलिक एसिड मिला। ठीक है, उसके अंदर जो हमें कंपाउंड
करके देखेंगे कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो उसकी रिएक्शन सिर्फ वहीं तक होगी, उसके बाद फिर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर 2 डिग्री अल्कोहल को हम क्या करते हैं, जब यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड आता है तो इसके आगे हम क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन हम करवा के देखते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, कोई भी किसी भी तरह का क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट नहीं बनता है, इंटेंस कलर आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, नाइट्रोक्लिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, ब्लड रेड कलर मिलता है, ब्लड रेड कलर मिलता है। और यहाँ पे प्लस क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि जो ये रिएक्शन है, ये किसकी रिएक्शन है, 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन या फिर प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन है। इसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, जब इसको भी एनिमेशन करवा कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं बनता, लेकिन बहुत डार्क सा कलर आ जाता है और उसके अंदर तो रिएक्शन वहीं स्टॉप हो रही है, वहां पे ना तो कोई सॉल्ट बन रहा है और ना ही कोई कलर आएगा, ठीक है। तो देखिए दोबारा से इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करती हूँ। क्या है, हमारे पास विक्टर मेयर टेस्ट है। विक्टर मेयर टेस्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तीनों तरह के अल्कोहल लेके उनकी रिएक्शन करवा रहे हैं अलग अलग, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ठीक है। तीनों में सबसे पहले हमने क्या लिया, रेड फास्फोरस प्लस I2। जब हमने ये लिया तो हमें तीनों के क्या मिले, अल्काइल आयोडाइड वाले प्रोडक्ट मिले, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट लिया AgNO2, उसके साथ जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें सिल्वर आयोडाइड बाहर निकल गया और हमें सारे NO2 वाले कंपाउंड मिले सारे, ठीक है। यहाँ तक रिएक्शन हुई। उसके बाद हमने क्या लिया, नाइट्रस एसिड HNO2 लिया। जब उसकी हमने रिएक्शन करवाई तो 1 डिग्री अल्कोहल के अंदर हमें क्या मिला, नाइट्रोलिक एसिड मिला। 2 डिग्री अल्कोहल के अंदर हमें स्यूडो नाइट्रो कंपाउंड मिला कोई, और 3 डिग्री के अंदर कोई रिएक्शन हुई नहीं, ठीक है। जब इन दोनों की रिएक्शन में हुई तो यहाँ पे हमें जब कंपाउंड मिला नाइट्रोलिक एसिड, तो उसकी हमने रिएक्शन किससे करवा दी, NaOH के साथ करवा दी। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, सॉल्ट बना और साथ में इसका क्या कलर आया, ब्लड रेड कलर आया। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे कलर तो आया, कुछ थोड़ा बहुत इंटेंस कलर आया, लेकिन यहाँ पे कोई सॉल्ट नहीं बना और इसके अंदर ना तो कोई सॉल्ट बना और ना ही कोई किसी तरह का कलर आया। तो ये रिएक्शन जो है, ये जो टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, आपके टॉपिक के अंदर तो भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लें।